हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटनों का सबसे मोस्ट कॉमन होता है। फीमेल्स में 40 के बाद फीमेल्स में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि माहवारी के बाद उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा उनमें बढ़ जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे आप इस बीमारी को लीड कर सको अगर हो रही है, या फिर उनसे बच भी सको। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें होता क्या है, जो ऊपर जो दोनों तरफ की हड्डियाँ रहती, घुटने की जो दोनों तरफ की हड्डियाँ रहती, ऊपर और नीचे वाली, वो पास पास आने लगती हैं। जब वो घिसने लगती हैं, इतने पास आ जाती है, अंदर का जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है वो कम हो जाता है, वो हड्डियाँ घिसने लगती हैं और जिसके कारण दर्द और सूजन आती है पैर में। तो ऐसी चीज़ें करनी जिससे ये चीज़ कम हो जाए। सबसे पहला है वज़न आपको कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा वज़न है तो घुटनों पे असर पड़ता है, घुटनों पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण से घुटने जल्दी ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, तो वज़न को आपको कम करना है। दूसरा चीज़, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिसके कारण से जो आपके घुटने उस पर दबाव पड़े। फॉर एग्जांपल, ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर रिस्क है तो आपको दौड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, अच्छा शूज़ नहीं यूज़ कर रहे हो तो भी दिक्कत, रिस्क बढ़ जाएगा। बहुत सारे रनर्स में ही हो जाता है, बॉडी बिल्डर्स में हो जाता है। हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, घुटनों पे असर पड़ता है। ओवर टाइम जैसे ही 40 पार होते हैं घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर अननेसेसरी बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में नहीं है तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। जिम हमें सिर्फ हेल्दी रहने के लिए जाना होता है, ना कि बॉडी बिल्डिंग हेल्दी रहने के लिए करिए, ना कि आपके जॉइंट जोड़ ख़राब कर लो आपने और कुछ चीज़ें ले ली जिसके बॉडी अच्छे दिखने के चक्कर में ऐसी शरीर में ऐसी चीज़ें केमिकल्स डाल ली, स्टेरॉइड्स डाल लिए, कुछ भी ले लिया जिसके कारण से आगे दिक्कत होने लगी। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे मतलब जैसे एक्सरसाइज भी बोला जाए तो आपको वॉकिंग करना है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जिसमें आपको चलना है, स्विमिंग करना है, थोड़ी माइक्रो मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, जूते अच्छे पहनने हैं। अगर पतले सोल के जूते पहनोगे तो भी जोड़ों पे, घुटने पे असर पड़ेगा, तो इसका ध्यान में रखना है। खाने में आपको रेड प्रोसेस्ड मीट नहीं लेना है, हाई शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने, बहुत मीठी पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। खाने में फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि सूजन और जो आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करती हैं। ठीक है, वज़न को आपको बता दिया। उसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि हम ऐसे दिनचर्या वाली चीज़ों से बचे जिस पे घुटनों पे जोर पड़ता हो, जैसे कि आपको उकड़ू बैठना है ना। अब एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है वेस्टर्न टॉयलेट वर्सेस इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना। इंडियन टॉयलेट्स में हमें उकड़ू घुटने के बल बैठना पड़ता है, उकड़ू बैठना पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पे जोर पड़ता है। तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करना है। जब आप घर में भी बैठते हो ना तो ध्यान रखना है कि आलती पालती बैठ करके कम करो, और आपको बंद कर देना है, क्योंकि घुटनों में दर्द, जबकि उठने में घुटने में दर्द पड़ता है, जब आप बैठते हो तब भी घुटने पे जोर पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें बंद कर देना है। इसकी जगह आपको कुर्सी टेबल का यूज़ करना है, उस पर बैठना है। ठीक है, सिकाई कर सकते हो आप, जैसे अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, कड़कपन है घुटने में, जोड़ में बहुत स्टिफनेस है, तो आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। कैसे करना है, एक टॉवल लपेटना है और उसके ऊपर गर्म गुनगुना पानी डाल दो, या नहाते समय इसको करो, टॉवल लपेट लो घुटने के ऊपर, फिर गर्म गुनगुना पानी डालना है, तो थोड़ा सी सिकाई हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, लालपन आ रहा है, तो फिर आपको ठंडे पानी से सिकाई करनी है, बर्फ़ से सिकाई कर सकते हो, आइस पैक का यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, खान पान का मैंने बता दिया, वेट रिडक्शन का बता दिया। हाँ, अगर फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, मतलब हड्डियों कमज़ोर हो गई हैं, तो उसमें ध्यान रखना है विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन डॉक्टर की सलाह से आपको लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 50 की उम्र के बाद फीमेल्स में ये दिक्कत ज़्यादा कॉमन होती है। इसी के कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, घुटनों का जो आर्थराइटिस की समस्या रहती है, वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में हम और बात करेंगे क्या क्या चीज़ों का हमें और ध्यान रखना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए। थैंक यू वेरी मच।